औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर अली दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सीनियर जर्नलिस्ट सलीम बुखारी, जो कि हमेशा इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, आज अचानक वो मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून झूठ की सियासत कर रही है और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ लंदन में बैठकर तवीज़ धागा कर रहे हैं और समझते हैं कि इससे हालात ठीक हो जाएंगे। कि अपोजिशन, एक तो वो कहते हैं कि ना होने के बराबर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, इसलिए कि जो अपोजिशन यानी कुछ कर सकती थी वो तो मुल्क में ही नहीं है। वो तो बाप बेटी दोनों जो हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं और उनका ख्याल ये है कि वो कोई ना कोई तवीज़ धागा करेंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हर चीज़ उनके हाथ से निकलती जा रही है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको हुकूमत साजी और हुकूमत करने के अलावा और कोई काम नहीं है। ना उनकी कोई सुनता है, ना उनकी कोई रिट है अमंग द इवन वोट बैंक और इवन द MNA MPs। ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि सारा इख्तियार जो है वो या बाप के पास है या बाप के वसातत से बेटी के पास है, और वो दोनों यहाँ पे नहीं। और वो नहीं, इससे अगली बात बताने वाला हूँ मैं आपको कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पंजाब असेंबली, जिसके खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है, वो भी मौजूद नहीं है। हमजा शहबाज साहब भी नहीं है। आप मुझे बताइए, इनकी अकल का मातम करे आदमी, इनको कौन बताने वाला है, कौन इनके एडवाइस? अगर आप फॉर ग्रांटेड लेंगे तो उसकी कीमत भी आप ही चुकाएंगे। वो मैंने और आपने नहीं चुकानी, वो यही चुकाएंगे और चुकाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए क्या हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब वहाँ से तशरीफ ले आए, चलिए ठीक है जी, उनका मैं पंजाब हुकूमत लेके जाऊँगा वापस, जैसा आपने कहा। जितनी उनकी इस्तात थी, जितनी उनकी बसात थी, उसके मुताबिक उन्होंने कोशिश की, बयानात दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। यही हालत तारल का भी है। हालांकि ये उनकी असाइनमेंट थी कि उनको इंश्योर करना था कि ये वोट जो है वो पास ना हो। जो झूठ बोले गए ना इनकी तरफ से, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि हमें कल रात को वोट से पहले बताया गया कि इनके तो 20 से 25 लोग गायब हैं। हमने इन्हीं ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इस प्लेटफॉर्म से भी ये कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और कल तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि जियो फेंसिंग हमारे पास है, दस्तावेजात इनकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, ये तो वोट ही पूरा नहीं है इनका। शुरू में ये भी मीडिया से हमने सुना कि जी 171 लोग उनके हैं, 171 लोग ही इनके हैं। ये झूठ कौन बोल रहा था और ये झूठ क्यों बोला जा रहा था? इसने जो हुकूमत है उसका काम मजबूत किया और अपोजिशन की टल्ली बजा दी। ये टल्ली बजी है कल जो कुछ भी हुआ है और अब जो कुछ भी हो रहा है। आप देखिए, जिस हुकूमत में अटॉर्नी जनरल का पता ना हो कि कौन है, एक पेश हो रहा है गवर्नर के केस में और दूसरे के बारे में अदालत आलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो पूछ रही है कि भाई उसका क्या हुआ, साफ का अटॉर्नी जनरल तो वो थे। ये तो इनका हाल है, ये इनकी परफॉर्मेंस है। तो फिर यही कुछ होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि हमने अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा कहा कि इमरान खान साहब जो है एक दीवाने का ख्वाब है, असम्बलियाँ तहलील कर दें, ये कर दें, वो कर दें। हमने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन फैक्ट रिमेन कि उसने ये साबित कर दिया कि जनाब ये होगा, ये हो सकता है। अगर पंजाब की असम्बली रिजॉल्व करने की जो असम्बली है वो चली गई है गवर्नर को, तो जो हमने आवाज़ सुनी है के PK की तरफ से, वो ये है कि जी हम जो ही ये तहलील होगी उसके फौरन साथ जो है वो हम भी तोड़ देंगे। जो बात मैंने कंवर दिलशाद से पूछी, मेरे ख्याल से उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है कि अगर ये 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं और आधी नेशनल असम्बली वैसे ही नहीं है, वो वैसे इस्तीफा दे के बैठे हुए हैं, तो कैसे इस प्रेशर को रेजिस्ट करेगी ये मुस्लिम लीग, जो ग्राउंड पर कहीं नजर ही नहीं आती है? तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब का वो ख्वाब भी पूरा हो जाए कि इलेक्शन जो है वक्त से पहले होंगे। और आप मानिए, खान साहब को लक बहुत सपोर्ट कर रही है इस वक्त, हो सकता है ये भी। देखिए, और उन्होंने भी निगेट नहीं किया इसको, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है। जो एक बात समझ के मुस्लिम लीग रिलैक्स होकर बैठी थी कि जी जो इशराफिया है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उससे तो बनती नहीं है खान साहब की, तो ये हमारे फ़ायदे में जाएगा। उसकी भी शेख रशीद की गुफ्तगू में और आप सुन रहे थे ना, जब वो बैठ के उन्होंने कहा कि मैंने आज एक ही मशवरा दिया खान साहब को कि एस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात जो है वो जारी करें, यानी उनसे सिलसिला जुम्मा जो है वो बढ़ाएं, पुराने ताल्लुकात इस्तवार करें। अब खान साहब अगर ये भी मान जाते हैं
और ये भी होने जा रहा है, तो फिर बनेगा क्या मुस्लिम लीग का? शहबाज शरीफ की कोई मानता नहीं है और उनको कोई जानता नहीं है। जो एक निजी चैनल पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, उनका कहना था कि वो हमेशा इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करते आए हैं, लेकिन आज इमरान खान ने साबित कर दिया है कि वो एक बेहतरीन सियासतदान है।